आप सभी को नमस्कार। मैं आचार्य किशन महेश्वरी आज आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर एक विशेष सूत्र और साथ में ये भी बताऊंगा कि महाशिवरात्रि के दिन शिव की ही रात क्यों है। ऐसा क्या है इस रात में जो विशेष ये रात बन जाती है। देखिए, भोले बाबा ने हम सभी को 365 दिन साल में दिए हैं। एक ही रात ऐसी है जो इनकी अपनी रात है, यानी शिवरात्रि। ऐसा क्या करें आपका दुर्भाग्य हो जाए खत्म। कुछ पत्रिकाओं में दुर्भाग्य का योग होता है। कैसे? उसे कहते हैं एकदम निर्धन योग। अगर किसी भी जातक का जन्म पत्रिका में लग्नेश का स्वामी 6-8-12 से संबंध बना ले या 6-8-12 के ग्रह लग्नेश से संबंध बना लें तो ऐसा जातक पूरी जिंदगी निरंतर एकदम निर्धन योग बन जाता है, यानी वो किसी भी तरह अपनी जिंदगी को एन केन प्रकार गुजारा करता है। आज आपको एक मौका मिल रहा है महाशिवरात्रि के दिन अपने दुर्भाग्य को ख़त्म करने का। देखिए कैसे क्या करना है, मैं पूरा सिस्टम आपको समझाता हूँ। पहले ये बताता हूँ शिवरात्रि है किस दिन। शुक्रवार की रात को त्रयोदशी आएगी, त्रयोदशी चलेगी शनिवार को पूरे दिन और पूरी रात, उसके बाद लगेगी 14 रात को ही। तो ये 14 और त्रयोदशी का जो मिलन है इसी को शिवरात्रि कहते हैं, इसी को शिव की रात कहते हैं। अब ये शनिवार को आप मनाएं 18 तारीख को शिवरात्रि का पावन पर्व। विशेष योग विशेष सूत्र आप जानेंगे मेरे से, और इसमें क्या करना जिससे आपका दुर्भाग्य खत्म हो जाए। आप किसी भी मंदिर में जाएं, रात के समय एक देसी घी का वहाँ दीपक जलाएं और आराम से वहाँ शिव परिवार के पास बैठ जाएं। अगर शादीशुदा है तो पत्नी के साथ जाएं। ये दिन में जितनी भी आपको पूजा करनी है, जल वल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, वो सारे काम आप कर लीजिएगा। ये विशेष एक मैं उपाय आपको बताता हूँ जिससे आपका दुर्भाग्य खत्म होगा। वहाँ एक देसी घी का दीपक जलाएं और देखिएगा शिवजी भगवान कभी भी ऐसे बैठे नहीं होते, वो हमेशा ऐसे बैठे होते हैं। यानी अपनी पीछे की जो कमर है उसकी रीढ़ की हड्डियों की सारी गांठें खोल दीजिए, यानी कि सीधे ऐसे करके बैठना है। अगर ऐसे किसी भी तस्वीर में या किसी भी मंदिर में आपको शिवजी भगवान बैठे हुए नहीं मिलेंगे, हमेशा वो ऐसे मिलेंगे। इसका मतलब कुछ विशेष। तो क्या करें, देसी घी का दीपक जलाने के बाद आप पूरी श्रद्धा पूर्वक ओम नमः शिवाय का जाप करें। और अगर सबसे सुंदर उपाय यह है, अगर कर सकते हैं, सक्षम है और आपको आता है, तो विष्णु सहस्त्र का पाठ आप माँ पार्वती जी को सुनाएं और संकल्प करके सुनाएं कि शिवजी भगवान, पार्वती माता, मैं आपको विष्णु सहस्त्र का पाठ सुना रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें, सारा दुर्भाग्य आपका खत्म हो जाएगा। पुरुष और स्त्री दोनों मिलते हैं तो एक पाठ और बनता है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। ये शिवजी भगवान को बहुत पसंद है। आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करें और साथ में विष्णु सहस्त्र का पाठ भी करें। अब आपको ये देखना है कि कितनी देर आप रात को जग सकते हैं। आपका हेल्थ अगर साथ दे रही है तो आप पूरी रात बैठ के सुनाइए। अगर आपका हेल्थ साथ नहीं देती है तो आप कम से कम 5 पाठ विष्णु सहस्त्र का और 5 पाठ राम रक्षा स्तोत्र का शिव पार्वती जी को सुनाएं। आपका संपूर्ण दुर्भाग्य खत्म। ध्यान रहे, देसी घी का जो दीपक जलेगा उसमें इतना देसी घी जरूर हो कि वो रात को जलाएं और सुबह सूर्य उदय होने तक वो देसी घी का दीपक जले। उसके बाद शिवजी भगवान, पार्वती माता को, पूरे शिव परिवार को आप अपनी श्रद्धा पूर्वक कोई मिठाई का भोग लगाएं, दूध से बनी हुई मिठाई का। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें और आप घर आ जाइए। विश्राम करने का समय विश्राम कीजिए। अगर सुबह तक आप पाठ कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद नहा धो के सूर्य भगवान को जल दीजिए। देखिएगा निश्चित आपका दुर्भाग्य खत्म हो जाएगा। ऐसा ये आजमाया हुआ उपाय प्रयोग आपको बताया गया है। आशा है आप सबको समझ में आया होगा। मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ।